मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक, चूँकि ज्योग्राफी कंटिन्यू चल रहा है तो इंडियन ज्योग्राफी तो चलेगा ही, साथ ही साथ इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल की बात है। तो आर्थिक भूगोल के कुछ टॉपिक को समझने की आवश्यकता है जो जनरली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। मिलता है, क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम हो या हायर लेवल के एग्ज़ाम हो। यहाँ पर आज आपको मानव क्रियाकलाप के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। मानव क्रियाकलाप है क्या, ह्यूमन एक्टिविटीज़, और इस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि क्वेश्चन के अंतर्गत आपको आता है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपके 4 दिए हैं, जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया। उसी तरह से निम्न में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप, टर्सरी क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि ये क्रियाकलाप हैं क्या। मानव जब इस धरती पर आया तो उसने बहुत सारे काम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रूप में शुरू किए, मीन्स अपने जीविकापार्जन के लिए, अपने को यहाँ धरती पर बसाए रखने के लिए और अपने आगे के भविष्य को तय करने के लिए उसने कुछ ऐसे काम किए जो नेचर के साथ जुड़े हुए थे। जो भी काम जो नेचर के साथ जुड़े हुए थे, उसने जो काम किए वो उसके प्रारंभिक काम थे। इसी को प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। मीन्स पहला आपको जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है, जिसको प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि मानव जो था शुरुआत में ही नेचर के साथ जुड़कर जो भी काम उसने किया, जैसे खेती, उसके साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, खनन, जमीन खोदकर खनिज का निकालना, ये नेचर है। मीन्स प्राथमिक क्रियाकलाप में आप कुछ बना नहीं रहे हैं, मीन्स जो भी आपको दिया गया है उसी को आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं या उसको पैदा कर रहे हैं। अनाज है तो आप खेती कर रहे हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप वो है जिसके अंतर्गत मैन या ह्यूमन जो है वो प्राकृत से साथ जुड़कर अपने आर्थिक क्रियाओं को करता था अपने जीवन यापन के लिए। मूल जीवन यापन ही होता है उसका मकसद। धीरे धीरे इसको वो कमर्शलाइजेशन की तरफ ले गया, व्यवसायीकरण इसको कर दिया। प्राथमिक क्रियाकलाप एक बड़ा सा टॉपिक है जिस पर हम लोग आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। प्राथमिक क्रियाकलाप में झूम खेती पढ़ना है, बागानी खेती पढ़ना है, पशुचारण खेती पढ़ना है, जीविकोपार्जी कृषि पढ़ना है। जैसे इससे क्वेश्चंस आते हैं, मछली पालन को क्या कहा जाता है। उसी तरह से अन्य क्वेश्चंस है, जैसे भारत में जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, बर्ड एंड स्लेश फार्मिंग जिसको कहा जाता है, तो उसको कहाँ किस राज्य में क्या कहा जाता है। अलग अलग देशों में, मलेशिया में उसको क्या कहा जाता है, चीन, श्रीलंका में उसको क्या कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में राइज होते हैं, लेकिन ये टॉपिक बड़ा सा हो जाएगा, इसलिए प्राथमिक क्रियाकलाप को यहाँ समझिए। प्राथमिक क्रियाकलाप वो क्रियाकलाप है जो नेचर के साथ मनुष्य जुड़कर वो काम कर रहा है, ठीक है। खेती, मत्स्य पालन, ये सब इत्यादि आ जाते हैं। सेकेंडरी क्रियाकलाप क्या होता है, द्वितीयक क्रियाकलाप जिसको बोलते हैं। द्वितीयक क्रियाकलाप वैसे क्रियाकलाप हैं जिसमें मानव प्राथमिक क्रियाकलाप से कुछ भी ग्रहण करता है या लेता है और उसको उद्योग या कल कारखानों में उसके रूप रंग में बदलाव करता है, उसको मैन्युफैक्चर करता है। जैसे आपने कपास लिया खेती से और कपास से सूती वस्त्र बनाया उद्योग कल कारखानों में, तो जो सूती वस्त्र उद्योग है वो है द्वितीयक क्रियाकलाप। आपने गन्ना पैदा किया प्राथमिक क्रियाकलाप में और गन्ना से चीनी बना दिया, ये हो गया आपको द्वितीयक क्रियाकलाप। तो द्वितीयक क्रियाकलाप को अगर आम आदमी की भाषा में समझाया जाए तो जितने भी उद्योग कल कारखाने हैं वो द्वितीयक क्रियाकलाप या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ मानव के विकास से ही शुरू होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, और उसके बाद तीसरा क्रियाकलाप जो आता है वो है टर्सरी क्रियाकलाप, जिसको आम भाषा में हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं। सर्विस सेक्टर, जैसे दूसरा सेकेंडरी हो गया, तीसरा सर्विस सेक्टर, इसी को टर्सरी क्रियाकलाप भी कहा जाता है। अगर आपने जीडीपी का वीडियो देखा होगा तो उसमें ये सारी चीज़ें चर्चा की गई हैं, जिसमें सर्विस सेक्टर की बार बार चर्चा आई है। जैसे जीडीपी में, भारत के जीडीपी में ही नहीं, विश्व की जीडीपी में, भारत के जीडीपी में लगभग 56 रुपया, 100 रुपया में से 56 रुपया सर्विस सेक्टर से आपको मिलता है। तो जो तृतीयक क्रियाकलाप है वही है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर है क्या, अगर सिंपल से सेवा क्षेत्र इसको कहा जाता है। जैसे आप बैंक गए और बैंक में आपने पैसा जमा किया या बैंक से लेन देन जो किया, तो उसके बदले में बैंक आपको एक सेवा देता है। सेवा जो दिया उसके बदले में आपसे कहीं ना कहीं कुछ पैसा लिया जाता है। एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे जो है सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है तो शिक्षक का काम भी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत है। टीचर को आप फी देते हैं, स्कूल में एडमिशन करवाते हैं
स्कूलिंग जो सर्विसेज हैं, परिवहन, अगर आप रेलवे का यूज करते हैं, बस का यूज कर रहे हैं या फिर जो भी जिस तरह का परिवहन साधनों का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर आपको एक पैसा प्रोवाइड करना पड़ता है सर्विस के रूप में। वकील को यूज कर रहे हैं तो वकील को भी पैसा आपको देना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, आज ये इमर्जिंग सेक्टर है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ अर्थव्यवस्था जो है डिसाइड करती है कि किस तरह की वो देश होगा। विश्व का आज कोई भी देश, चाहे हम प्राइमरी सेक्टर को लें, सेकेंडरी सेक्टर को लें, सर्विस सेक्टर जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर हो गया, अमेरिका के लिए, जापान के लिए, इंडिया के लिए ऑल्सो। तो ये अन्य सेक्टर को आगे ले जाता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में अगर एग्रीकल्चर मूल है तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को अब उसको सर्विस के रूप में प्रोवाइड करना, किस तरह से उसके मार्केटिंग, जैसे बहुत सारे कीटनाशक आ रहे हैं तो कीटनाशक का प्रचार करना, उसको मार्केट तक उपलब्ध करवाना, ये सर्विस सेक्टर का एक हिस्सा होता है। मैन्युफैक्चर हुआ कीटनाशक जो था या ट्रैक्टर बना आपको सेकेंडरी सेक्टर में, तो उसका मार्केटिंग कैसे किया जाता है, बहुत सारे मार्केटिंग प्रोपगंडा जो यूज़ किए जाते हैं या जिस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो सारे सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ही आते हैं। जो भी सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। तो ये 3 क्रियाकलाप जो है मूल होते हैं। मीन्स किसी भी बेसिक बुक में जाइएगा, ज्योग्राफी के या किसी भी इकोनॉमिक्स में भी, तो ये 3 क्रियाकलाप जो होते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप, ये 3 होते हैं। इसके अलावा चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप होते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। चूंकि ये 3 जो हैं मूल हैं, जनरली क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन वो एक अलग तरीके से टॉपिक के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक जो है कहीं ना कहीं बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मीन्स चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप जो है एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड है, इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।